हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल मेक मी जीनियस पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार एक खुशी और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस स्थान की ओर जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है, केदारनाथ। ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। सोचिए, बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित ये मंदिर, जहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि जो इस यात्रा को पूरा कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मंदिर का हर पत्थर, हर दीवार एक कथा बयां करती है, शिव और उनके भक्तों की अमर कहानियों की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों केदारनाथ को शिव का इतना प्रिय स्थान माना जाता है, क्या है इस धाम की पौराणिकता और क्यों यहाँ की हर यात्रा को एक तपस्या के समान माना जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले ऐसी ही और नॉलेजेबल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। चलिए भगवान शिव की इस पावन भूमि के रहस्यों को जानने की शुरुआत करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसकी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक महत्व दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसका इतिहास हजारों वर्षों में फैला हुआ है। भारत की सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं ने सदियों से विश्व भर के लोगों को आकर्षित किया है। हर साल लाखों पर्यटक दूर दूर से हमारी समृद्ध विरासत को देखने और अनुभव करने के लिए आते हैं। हमारी इस धरती पर बने अनगिनत मंदिर, जो उत्कृष्ट वास्तुकला और कारीगरी का एक बेहतरीन उदाहरण हैं, यह साबित करते हैं कि भारत ने न केवल आध्यात्मिकता बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन मंदिरों की जटिल संरचना, गहन वास्तुकला और धार्मिक महत्ता इनकी अद्वितीयता को दर्शाती है। इन सभी मंदिरों में उत्तराखंड के हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर एक विशेष स्थान रखता है। केदारनाथ मंदिर न केवल अपनी पवित्रता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह अपने निर्माण के रहस्यों, ऐतिहासिक महत्व और अद्वितीय स्थान के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और अन्वेषकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, यह आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसके निर्माण के बारे में कई किंवदंतियां और कहानियां हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के काल में पांडवों ने किया था, जब वे अपने पापों से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। वहीं अन्य लोग मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। लेकिन इन तमाम कहानियों के बीच एक बात तो निश्चित है, केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण सदियों पुराना और रहस्यों से भरा हुआ है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा था और उस दौरान किसी को भी इसके अस्तित्व की जानकारी नहीं थी। यह एक ऐसा रहस्यमय तथ्य है जो इसे और भी विशेष बनाता है। इससे भी आश्चर्यजनक यह है कि इस मंदिर के पुजारी, जो पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा कर रहे हैं, उनके बारे में भी यह माना जाता था कि उनके पास कुछ अलौकिक शक्तियां थीं। केदारनाथ महादेव का यह मंदिर, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, अपने अद्वितीय निर्माण, अपनी दूरस्थ स्थान और अपनी समृद्ध इतिहास की वजह से न केवल भारतीय बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना हुआ मंदिर है और इसका निर्माण ऐसा है कि इसे देखकर यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि इसे मानवों ने बनाया होगा। इस मंदिर का निर्माण कुछ इस प्रकार किया गया है कि यह हजारों वर्षों से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है, और यह भी बिना किसी आधुनिक तकनीक या मशीनरी के। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि इसके जैसा दूसरा मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है। इसे बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक और इंजीनियरिंग आज भी विशेषज्ञों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि यह संरचना सदियों तक स्थिर और सुरक्षित रहे। आज आधुनिक इंजीनियरिंग के बावजूद
हमें किसी भी बड़ी संरचना को बनाने के लिए क्रेन्स, मैकेनिकल लिफ्ट्स और अन्य आधुनिक मशीनरी की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय जब हिमालय के इस दुर्गम क्षेत्र में निर्माण करना लगभग असंभव था, तब इतने भारी पत्थरों से बने इस विशाल मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा, यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण जितना रहस्यमयी है, उतनी ही अद्भुत और रोमांचक है इसकी यात्रा। केदारनाथ की यात्रा अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है और इसे करने वाले लोग एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो उन्हें भगवान शिव के करीब लाती है। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा हजारों वर्षों से चली आ रही है। आज भी केदारनाथ यात्रा 4 धाम यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि इसके आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है, जो गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा आपको यह भी जानना होगा कि केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है और बाकी 6 महीने यह मंदिर बंद रहता है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा केवल गंधर्व और लक्ष्यों द्वारा की जाती है, ऐसा मान्यता है। केदारनाथ की यात्रा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक रोमांचक साहसिक यात्रा भी है। हिमालय की कठिनाइयों और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए श्रद्धालु जब इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं तो उन्हें एक अद्वितीय शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। स्कंद पुराण, शिव पुराण और केदारखंड में इस मंदिर के बारे में विस्तार से लिखा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नामक 2 ऋषियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ की गंधमादन पर्वत पर भगवान शिव की आराधना की और कठिन तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे इसी भूमि में सदैव के लिए विराजमान रहें। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और तभी से केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। केदारनाथ मंदिर की सबसे प्रसिद्ध और रोमांचक कहानी महाभारत के पांडवों से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, धर्म और अधर्म के बीच हुआ था। इस युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस युद्ध के बाद पांडवों को अपने किए हुए कृत्यों का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने अपने ही गुरुओं, रिश्तेदारों और भाइयों को मार डाला था। युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उन्हें शांति और संतोष नहीं मिला। उनके मन में अपने किए हुए पापों का बोझ था और वे इससे मुक्त होना चाहते थे। पांडव भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और अपनी स्थिति के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बताया कि उनके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो उन्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को केदारनाथ जाने की सलाह दी, जहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों ने भगवान कृष्ण की सलाह मानी और हिमालय की ओर चल पड़े। पांडवों ने कई दिनों तक हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में भगवान शिव की खोज की। आखिरकार वे गुप्तकाशी पहुंचे, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विश्राम कर रहे थे। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। माता पार्वती ने पांडवों की स्थिति देखकर भगवान शिव से उनकी सहायता करने की प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। माता पार्वती ने पांडवों को एक दिशा में जाने का निर्देश दिया और पांडव उस दिशा में आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक भैंस के झुंड को देखा और युधिष्ठिर को समझ आया कि भगवान शिव इनमें से एक भैंस के रूप में छिपे हुए हैं। भीम ने अपनी गदा से जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे जमीन में दरार पड़ गई। इस प्रहार से भगवान शिव के भैंस रूप का पिछला हिस्सा दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनके पीछे के हिस्से की पूजा की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने पांडवों को पापों से मुक्ति का वरदान दिया और कहा कि वे सदैव इस पवित्र भूमि में रहेंगे। भगवान शिव का वह हिस्सा जिसे पांडवों ने पूजा था, वह आज के केदारनाथ मंदिर में स्थापित है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण अद्वितीय और आश्चर्यजनक है।
इस मंदिर का निर्माण एक विशाल पत्थरों से हुआ है जो किसी भी तरह से आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि इंटरलॉकिंग तकनीक से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इस मंदिर के पत्थर किसी भी प्रकार के सीमेंट, चूना या किसी अन्य बाइंडिंग एजेंट से नहीं जुड़े हैं। यह तकनीक इतनी उन्नत और अद्वितीय है कि आधुनिक युग के इंजीनियर भी इस पर आश्चर्य करते हैं। इस मंदिर की दीवारें लगभग 6 फीट मोटी हैं और ये पूरी तरह से पक्के पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर का सबसे प्रमुख हिस्सा इसका गर्भगृह है, जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। इस मंदिर की छत और दीवारें इस प्रकार बनाई गई हैं कि यह बर्फबारी, भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहती है। 2013 में आई बाढ़ ने केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया। इस बाढ़ ने कई गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इस बाढ़ के दौरान एक विशाल पत्थर, जिसे वज्रशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिससे मंदिर को और भी सुरक्षित रखा गया। कहा जाता है कि यह वज्रशिला किसी दैवीय शक्ति द्वारा भेजी गई थी ताकि केदारनाथ मंदिर को बाढ़ से बचाया जा सके। आज भी इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालु वज्रशिला की पूजा करते हैं और इसे भगवान शिव का आशीर्वाद मानते हैं। केदारनाथ की यात्रा एक धार्मिक यात्रा है और इसके कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें आपको पालन करना होगा। फिटनेस का ध्यान रखें। केदारनाथ की यात्रा काफी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यात्रा शुरू करने से पहले अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। यह सुनिश्चित करें कि आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी है। ऊंचाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। केदारनाथ की ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। इसके लिए ऊंचाई के अनुकूल होने का समय लें। सही कपड़े और उपकरण। यहाँ का मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए अपने साथ गर्म कपड़े, बारिश से बचने के लिए जैकेट और आरामदायक जूते रखें। धार्मिक अनुशासन का पालन। केदारनाथ एक पवित्र स्थान है, इसलिए धार्मिक अनुशासन का पालन करें। यहाँ की आस्था और रीति रिवाजों का सम्मान करें। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। केदारनाथ के रास्ते में आपको कई प्राकृतिक सुंदरता के दृश्य मिलेंगे। इनका आनंद लें, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें। किसी भी समस्या पर तुरंत ध्यान दें और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करें। केदारनाथ मंदिर अपनी अद्वितीयता और रहस्यमय इतिहास के साथ भारत की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके अद्वितीय निर्माण और रहस्यमयी कथाओं ने इसे और भी विशेष बना दिया है। केदारनाथ की यात्रा आपको एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुभव प्रदान करेगी, जो आपको भगवान शिव के करीब लाएगी। यह यात्रा न केवल आपके मन और आत्मा को शांति देगी, बल्कि आपको जीवन की सच्ची महत्ता का एहसास भी कराएगी। तो अगर आप भी इस अद्वितीय और पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहते हैं, तो तैयार हो जाइए और इस अद्भुत अनुभव का आनंद लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की इंस्पिरेशन देता है। थैंक यू।